ऐवान कमजोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा हुआ था। माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो एक बार इस पर माजरत कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अली अमीन गंडापुर रात भर कोसार में बैठे रहे, उनसे पूछे वो वहां क्या करने गए थे। हाउस के तहफ्फुज के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम और पार्टी को आगाह कर दिया है, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर मिसाक पार्लियामान कमेटी का हिस्सा बने थे। कमेटी की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने शुरू की। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान ऑपोजिशन के थे, बाकी लोग हुकूमत से हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा जो कुछ पार्लियामेंट हुआ उस पर कोई बात नहीं की गई। हुकूमती अरकान आज सेनेट का इजलास मुलतवी कराने का प्लान बनाकर आए थे। मैं अपनी कोलीग सेनेटर समीना साहिबा के लिए बात कर रहा हूँ। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, किसी भी सेनेटर की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, और अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। अभी कल शिबली साहब के ऊपर बात आएगी, हम इसी तरह खड़े होंगे। 2 रोज मुअत्तली के बावजूद सेनेटर फलकनाज चित्राली के ऐवान आमद। फलकनाज को ऐवान से ना निकालने पर हुकूमती सेनेटर्स का एहतजाजी वॉकआउट। फैसल वाबडा ने कहा किसी भी सेनेटर की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। सेनेटर समीना को इंसाफ ना दिया गया तो कल हम एक दूसरे को गालियां देंगे। कल शिबली फराज पर भी बात आएगी तो हम ऐसे ही खड़े होंगे। अपोजिशन अरकान ने वुज़रा की अदम मौजूदगी पर एहतजाज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गलत रवायत डालने जा रही हैं, इससे मुल्क को नुकसान होगा। विफाक से इजाज़त के बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है विफाक ने करनी है। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी पर गौर। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। 4 सूबों के वुज़राए कानून भी शरीक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने एफआईआर का मतन पढ़कर सुनाया और बताया शेर अफजल मरवत से पिस्तौल और शोएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया, शोएब शाहीन ने पिस्तौल, फलां ने डंडा मारा। ये क्या है? जिसने भी ये एफआईआर लिखी है उसने बहुत अच्छी कॉमेडी लिखी है, क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। चीफ जस्टिस ने कहा आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असम्बली को उठा लिया। कहाँ गई आज़ादी, कहाँ गया कानून? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला दे सकती है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ एक दरख्वास्त आई हुई है, आइंदा हफ्ते सुनूंगा। केपी की सूरत हाल पर वजीर आजम को आगाह कर दिया। इस आग को मिलकर बुझाना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जिस पुलिस को हमें तहफ्फुज देना था वो खुद एहतजाज पर थी। पुलिस को कहा गया विफाक के खिलाफ एहतजाज करें। आज जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनसे बात करें, रियासत बात करेगी। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने दें। एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी का 30 केनाल, 4 केनाल, अटक में 91 केनाल, 10 मरल जमीन कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात में दुश्वारी का केस निपटा दिया। बानी पीटीआई को दस्तखत के साथ अपने कोऑर्डिनेटर की फहरिस्त अडयाला हुकाम को देने की हिदायत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा था कभी एक फहरिस्त आती है कभी दूसरी, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हाईकोर्ट ने रिमार्क से जो फहरिस्त बानी पीटीआई दें आप उसके मुताबिक अमल करें।
मैं मुबाहिसा जीत गया हूं, अब मजीद बहस नहीं होगी। ट्रंप ने कामिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, दोबारा वो लोग लड़ते हैं जो हार जाते हैं। पोल से वाज़ेह है मुबाहिसे में जीत गया हूं। 2 मुबाहिसों में तमाम मसाइल पर बात कर ली, अब कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। सदर जो बाइडेन और कामिला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामिला हैरिस ने ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया था। अमेरिका में चीन के लिए जासूसी करने के जुर्म में CIA के साबिक अफसर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 71 साल के अलेक्जेंडर को $50,000 के एवज खुफिया मालूमात चीन को फरोख्त करने के इल्जाम में अगस्त 2020 में हिरासत में लिया था। अलेक्जेंडर ने 7 साल CIA में काम किया और इस दौरान अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर जासूसी की। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। हैदराबाद के बाजारों में सजावट के सामान की खरीदारी का जोश दीदनी, हर सू दरूदो सलाम की सदाएं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं, तमाम टीमें खेलेंगी। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ने वाजे कर दिया। दुबई में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, किसी टीम ने पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से हिचकिचाहट जाहिर नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। चैंपियंस वनडे कप में आज शाहीन आफरीदी की लायंस और बाबर आजम की स्टैलियंस मध्य मुकाबला आएंगी। मोहम्मद हारिस स्टैलियंस की क़यादत करेंगे। शान मसूद भी टीम का हिस्सा। गुज़श्ता रोज इवेंट के इफ्तिताही मैच में मार्फोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हराया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने मेजबान चीन को आउट क्लास कर दिया। 5-1 से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और बरजस्ता जुमलों में कहकहों का तूफान, अदाकारी का मुनफरिद अंदाज। पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ फनकार सफीरुल्लाह उर्फ लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।